From the performance of last season हम बोल सकते हैं that Dembele is the best striker in the world right now. लेकिन आखिरकार उस्मान डेम्बेले की लाइफ स्टोरी क्या है आज की वीडियो के अंदर जानते हैं. हाउ फ्रॉम बीइंग अ रियली बैड प्लेयर या फिर वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग प्लेयर्स ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड वो कैसे इस लेवल पे पहुंचा बार्सिलोना के अंदर, जहां पे सबने ये बोल दिया था दैट इसका कमबैक हो ही नहीं सकता. बट उस्मान डेम्बेले ने फुटबॉल के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल कमबैक्स में से एक किया. आज की वीडियो के अंदर जानते हैं कि आखिरकार डेम्बेले की लाइफ स्टोरी क्या रही है. डेम्बेले एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फैमिली से आते थे. नॉर्मल भी नहीं, वो बचपन उन्हें अपना पूरा पॉवर्टी के अंदर ही स्पेंड किया. ही वॉज बोर्न ऑन 15 मई 1997 इन वेरनॉन, फ्रांस. एंड जब वो वहाँ पे पैदा होते उनके फैमिली का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली आ रही थी फ्रॉम, उनके फादर थे फ्रॉम माली एंड उनकी मदर थी फ्रॉम मोरेशिया एंड सेनेगल. तो फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री के अंदर है ना, उनके लिए वैसे ही ज़्यादा हार्ड था. एंड पॉवर्टी के अंदर ही उन्होंने अपना पूरा बचपन स्पेंड किया था. एंड इसकी वजह से डेम्बेले वॉज लिटरली वीक. मतलब सिर्फ इम्यूनिटीज के मामले में वो ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते थे. इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीक थे. बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे. इस पूरे टाइम के अंदर उन्हें सिर्फ एक चीज़ पसंद थी, वो थी खेलना फुटबॉल. एंड स्टार्टिंग में तो वो फुटबॉल को भी कॉस्ट नहीं कर पा स्पेंड नहीं कर सकते थे फुटबॉल खरीदने के लिए भी. इसकी वजह से लिटरली वो बॉटल से या फिर रॉक से खेला करते थे. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, क्योंकि अब तक वो बोलते हैं दैट ही वॉज ऑब्सेस्ड विद प्लास्टिक बॉटल्स, सॉक्स एंड ये सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे. एंड सबसे पहले जो उनके कोचेस थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा स्किनी एंड फ्रेजाइल समझते थे. इसकी वजह से उनके टैलेंट को अब तक किसी ने भी स्काउट नहीं किया था. लेकिन उनकी मदर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि वो हमेशा उन्हें पुश करती रहती थी एंड बोलती थी कि तुम्हें फोकस करना पड़ेगा एंड तुम पक्का अच्छा बन जाओगे. एंड उसके बाद उनका यूथ करियर सबसे पहले तब स्टार्ट हो जाए जब वो ALM एवेरुक्स को ज्वाइन करता है व्हेन ही वाज ओनली 6. एंड उसके बाद वो एवेरुक्स FC27 को ज्वाइन करते हैं. तो व्हेन ही गॉट 6 उधर से उनका फुटबॉल करियर चालू हो गया था. ऑब्वियसली यहाँ से लेके उतने बड़े लेवल तक पहुंचना जहाँ पे वो पहुंचे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तो भी कम से कम उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी. एंड व्हेन ही टर्न्ड 13 वो रेनेस एकेडमी के अंदर चले गए थे. अब रेनेस वही क्लब था जो कि फ्रांस के काफ़ी बड़े क्लब में से आ ही रहा था. एंड जो उसकी नीचे वाली एकेडमी थी उससे अब ये पता चल गया था दैट डेम्बेले सच में एक फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं. वो फ्रांस के आगे जाके काफ़ी अच्छे प्लेयर बन सकते हैं. अब 13 से 17 के एज के अंदर वो रेनेस एकेडमी के अंदर लिमिटलेस गोल स्कोर करता है. वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स रहते हैं. फ्रेंच पंडिट्स एंड जो वहाँ पे लोकल स्काउट्स वगैरह थे वो बोलते थे दैट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर. जितना इसके अंदर पोटेंशियल है उतना बहुत ही कम फ्रेंच प्लेयर्स के पास है. एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो डेम्बेले एंड एम्बापे दो ऐसे प्लेयर्स थे जो साथ में ग्रो कर रहे थे एंड उनका हमेशा कंपैरिजन होता था. एंड उस टाइम के अंदर कोई भी एम्बापे को बेटर नहीं मानता था. सब बोलते थे डेम्बेले इज द बेटर प्लेयर, क्योंकि डेम्बेले जिस तरह का फुटबॉल खेलते थे वो बहुत ज़्यादा क्लासिक है. वो फुटबॉल है, वो फ्रेंच फुटबॉल को शो करते थे. उनका फुटबॉल खेलने का ये तरीका बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक लगता था. इसकी वजह से उन्हें फ्रांस से तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था जैसे वो अच्छा खेलने लगे थे. अब व्हेन ही टर्न 17 उन्हें रेनेस के पूरे क्लब के अंदर ज्वाइन मिल जाता है. वहाँ पे वो वही अपना ब्यूटीफुल गेम दिखाते हैं. वो दोनों पैरों से अपनी ड्रिबलिंग कर लेते थे. उनकी पेस तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी एंड हिज अनप्रिडिक्टेबल मूव्स, मतलब ये जो सारी चीज़ थी ना वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर बनाती थी. अब एट द एज ऑफ 18 उन्होंने डेब्यू किया रेनेस के लिए, जहाँ पे डेब्यू सीजन के अंदर उन्हें 12 गोल्स कर दिए, जहाँ पे वो वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट्स बन गए ऑफ फ्रांस. अब देखा जा रहा था कि पूरे यूरोप के क्लब से जो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका पूरा करियर चेंज होता है व्हेन ही मूव्स टू बोरुसिया डॉर्टमुंड. व्हेन ही वॉज जस्ट अराउंड 2016 के अंदर वो जाते हैं बोरुसिया डॉर्टमुंड के अंदर. एंड 2016-17 के अंदर बोरुसिया ठीक ठाक खेलती है. एंड जब वो DFB को पोकल जीतती है तो उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है उस्मान डेम्बेले, जिसकी वजह से हम सबको पता चल जाता है दैट डॉर्टमुंड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में से है उस्मान डेम्बेले. एंड पूरे यूरोप को पता चल जाता है कि जैसे ही अगले समर ट्रांसफर्स आएंगे जो सबसे बड़ा जो और सबसे ज़्यादा महंगा प्लेयर बिक सकता है वो उस्मान डेम्बेले हो सकता है. एंड उसके बाद उनका पूरा करियर काइंड ऑफ चेंज होता है जब वो बार्सिलोना के अंदर मूव करते हैं 2017. अब बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि क्या बार्सिलोना का मूव उनके लिए अच्छा था या फिर ख़राब था. मैं बोलूँगा कि उसे अच्छा या ख़राब से तुम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तुम उसे एक फेस की तरह ही डिस्क्राइब कर सकते हो. क्योंकि अगर वो बार्सिलोना के अंदर मूव नहीं करे होते तो हो सकता है वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं बनते. बट बार्सिलोना का एज उनका जो पूरा फेस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, ये तो तुम्हें अग्री करना ही पड़ेगा. 2017 के अंदर बार्सिलोना साइंस हिम फ्रॉम
ग्राउंड फॉर 105 मिलियन। ये नेमार के बाद बहुत बड़ी मतलब एक साइनिंग थी एंड बार्सिलोना उस टाइम पे काफी अच्छी थी। एट द 20 years ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स इन द फुटबॉल हिस्ट्री। सबको समझ आ गया था दैट उस्मान डेम्बेले इज द प्लेयर जिसपे सब फोकस करेंगे। जावी, मेसी, इनेस्टा एंड जितने भी बार्सिलोना के लेजेंड्स थे उन्होंने बोला था दैट ही इज गोइंग टू विन अ बैलन डॉर वन डे। उन सब ने बोला था कि अगला जो बड़ा स्टार होने वाला है बार्सिलोना का वो होने वाला है उस्मान डेम्बेले। लेकिन ऐसा सब वर्क करता नहीं है क्योंकि ओवर द 5 years जो वो बार्सिलोना के अंदर खेलता है ही मिस्ड ओवर 100 गेम्स। उन्हें कभी भी अच्छे से मैचेस मिल नहीं रहे थे, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा खराब थी, वो वीडियो गेम्स खेलते रहते थे लेट तक एंड ट्रेनिंग में तो वो ऑलमोस्ट आते ही नहीं थे। उस्मान डेम्बेले ने कभी भी वो अच्छे प्लेयर थे ऐसी थी बात। उस्मान डेम्बेले वाज ऑलवेज अ टैलेंट। उनके पास जो टैलेंट था वो किसी के पास भी नहीं था, बट उनकी गलती की वजह से कि वो इतना ज्यादा डिसिप्लिन थे नहीं, क्योंकि अब तक वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे या फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड के अंदर भी आए तो उन्हें इतनी ज्यादा फीस नहीं मिल रही थी, उन्हें ओके फीस नहीं मिल रही थी। लेकिन व्हेन ही मूव टू बार्सिलोना अचानक से ही बिकेम लाइक अ मिलियनर। वो 100 of millions को अर्न कर रहे थे एंड उसी टाइम के अंदर ये जो इतने ज्यादा उन्हें अचानक से रिचनेस मिली इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा अनअवेयर हो गए थे। वो फुटबॉल पे इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं कर रहे थे एंड उन्होंने बहुत गलती की। वो थोड़े भी डिसिप्लिन नहीं थे एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड लेने लगे। लेकिन जब वो फिट थे तब उनके जैसे कोई ना ड्रिबलिंग कर पाता था एंड उनके जो स्टाइल से वो अनप्रेडिक्टेबल थे। मतलब ऑब्वियसली डेम्बेले वॉज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन उनकी गलती की वजह से वो कभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बार्सिलोना के साथ बहुत सारे ला लीगा जीते, कोपा देल रे जीते एंड अंडर जावी वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बन गए थे। जावी ने 2021 से 23 के अंदर बार्सिलोना का वन ऑफ द की प्लेयर्स भी उन्हें बना दिया था एंड लेवेंडोस्की के साथ वो काफ़ी अच्छा खेलते थे। बट द प्रॉब्लम इज कि डेम्बेले कभी भी अप टू द मार्क जैसे एक्सपेक्टेशन लगाया जाता वैसे जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली वो करते हैं मूव टू पीएसजी, जो उनके पूरे करियर का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल मूव था। अगर अभी भी तुम्हें याद है 2023 के अंदर ये मूव हुआ था तब सब लोगों ने डेम्बेले को एक ट्रीटर बोला था, क्योंकि बार्सिलोना वाज ऑलवेज देयर फॉर हिम। जब डेम्बेले ने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं शो किया था तब जावी ने उन्हें सपोर्ट किया था। जब उन्हें इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही थी तब बार्सिलोना ने सपोर्ट किया था। बट तो भी डेम्बेले मूव कर देता है टू पीएसजी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेटर बुलाया जा रहा था। बट ऑल जब वो पीएसजी के अंदर मूव करते हैं तो उन्हें 50 मिलियन का रिलीज क्लॉज मिलता है। अब एक नया एरा स्टार्ट हो चुका था क्योंकि मेसी गए थे, नेमार गए थे, एम्बापे गए थे। अब ये तीन जब उनके पीएसजी के मेन प्लेयर चले गए थे, पीएसजी के पास एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी। लग रहा था सारे मेन प्लेयर्स चले गए, अब इन यंग प्लेयर्स को तो हम क्या ही खिलाएंगे। लेकिन तब पीएसजी के लुइस एनरिके ने ये सोचा कि क्यों ना मैं वो डेम्बेले जो इतना ज्यादा अच्छा टैलेंट लेके आता है उसे मेन प्लेयर बनाऊं टीम का। एंड जैसे वो बनाता है फिर तो तुम सबको ही पता है कि वो कितने ज्यादा अच्छे पास करते हैं। पिछला सीजन तुमने देखा है दैट ही बिकेम द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ। एंड इसकी वजह से उस्मान डेम्बेले का करियर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से रहा है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ रही है। लेकिन अभी के टाइम में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इसमें तुम्हारी क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द